Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I am Dr. Razia Anwar. Welcome to the class of cloud computing. In this course, we will study cloud computing and some other related technologies. In this lecture, I am going to answer a critical question, and that is, what is a cloud and what benefits does cloud computing serve? Firstly, I would be discussing the basics of cloud, that why it is needed, what it is exactly, and why are people, organizations, or businesses moving to cloud. हम सबसे पहले देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्लाउड के कुछ बेसिक्स देखेंगे कि क्लाउड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें रिक्वायर है कि हम अडॉप्ट करें क्लाउड कंप्यूटिंग को, और ये एग्जैक्टली है क्या और क्या वजह है कि इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स cloud computing from their traditional computing systems. So, before exploring what is big data, let me begin by giving some insight into why the term big data has gained so much importance. हम एक्सप्लोर करने से पहले बिग डाटा को सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टर्म जो है बिग डाटा, इसकी क्यों है इतनी इम्पोर्टेंस. और बिग डाटा का क्लाउड में क्या रोल है और क्लाउड की क्यों ज़रूरत हमें पड़ी. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि बिग डाटा जो है वो ना सिर्फ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है पीटाबाइट में, बल्कि उसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ डाटा है, जो कि ट्रेडिशनल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं दे आर इनकेपेबल टू हैंडल सच अमाउंट ऑफ डाटा एंड सच फ्लो ऑफ डाटा. तो उसके लिए हमें उस डाटा में से टू डिराइव इनसाइट्स, सम वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम दैट डाटा, वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग. तो हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या बेनिफिट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल्दो many conflicting definitions of cloud computing have been proposed in the literature, but the NIST definition is the most widely acknowledged one. NIST है National Institute of Standards and Technology. इन्होंने जो डेफिनेशन प्रपोज की है ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्नॉलेज्ड वन है. हालांकि बहुत सारी लिटरेचर में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी अगर आप गूगल पर सर्च करें, लेकिन ये जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो रिसर्चर्स में इसको बहुत ब्रॉड एक्सेप्टेंस है. सो आई विल बी यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन. आई विल बी यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट proposed by NIST as a source of foundation for the subsequent lectures of this course. So, in about 2010, the federal government USA started to procure more and more cloud service, but one of the problems was there was not a good definition for that. 2010 में यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करना, अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन एक प्रॉपर वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन उस टाइम तक लिटरेचर में नहीं थी. तो उनका एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी एब्रीवेशन है नेस्ट. उन्होंने
they actually took on the task and they came up with a very simple model. हम अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू निस्ट मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग की निस्ट ने क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे डिफाइन किया. क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्विटस, कन्वीनियंट, ऑन डिमांड network access to a shared pool of configurable computing resources. For example, networks, servers, storage, applications, and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. So, it says that cloud is a huge shared pool of ubiquitous resources which can be provisioned as per demand and with minimal management effort. According to this definition, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये एक शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है जिसको आप एक्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट है. कोई भी पर्सन, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इन रिसोर्सेज को, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी, स्टोरेज रिसोर्सेज भी, उनको आप एक्वायर कर सकते हैं और बहुत कम जो है वो मैनेजमेंट एफर्ट कस्टमर की तरफ से रिक्वायर होती है. नेक्स्ट ये कह रहा है इट कैन बी रैपिडली प्रोविजन्ड थ्रू नेटवर्क व्हेनेवर आई वांट टू यूज इट एंड कैन बी डीप्रोविजन्ड और रिलीज्ड व्हेनेवर आई डू नॉट रिक्वायर इट. बोथ कैन बी डन इन अ वेरी सीमलेस मैनर. यानी आप इसको बहुत क्विकली जो है वो एक्वायर भी कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को और रिलीज़ कर सकते हैं. जब आपको चाहिए हो आप इसको एक्वायर कर लें, जब आपको नहीं चाहिए तो आप रिलीज़ कर दें और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप कर सकते हैं. आई रिपीट, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये एक मॉडल है जो कि आपको प्रोवाइड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूल ऑफ रिसोर्सेज जो कि शेयर्ड है, उसको एक वक्त पे बहुत सारे कस्टमर्स शेयर कर रहे होते हैं. वो रिसोर्सेज जो हैं वो नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स भी, स्टोरेज भी, एप्लीकेशंस भी, हार्डवेयर भी, सर्विसेज की फॉर्म में वो आपको बहुत सारी अपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको आप एज अ यूटिलिटी सर्विस एक्वायर कर सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट हो, और आप उसको जब आपको नहीं चाहिए आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं. और ये जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है, उसको हम कहते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. Now we will discuss the important points in this definition. Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसमें कंप्यूटिंग जो है वो आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में ले रहे हैं, तो ये एज अ सर्विस हमें प्रोवाइड की जा रही है, हमें अपनी जनरेट नहीं करनी पड़ रही. बहुत साल पहले अगर आप देखें तो एक टाइम था जब लोग खुद जनरेटर्स या अपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सिस्टम जो है वो हर एक का अपना होता था. लेकिन अब एक गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम है, अब आप एज आ सर्विस एक कनेक्शन लेते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके मुताबिक आपको चार्ज किया जाता है. आपके मीटर पर वही बिल आता है जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए होते हैं. तो जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है जिसमें हमें चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूजेज, इसी तरह कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो कि आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से एक्वायर करते हैं वो भी अकॉर्डिंग टू यूजेज आपको चार्ज की जाएंगी. तो इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कहेंगे कि ये एक सर्विस है रादर देन अ प्रोडक्ट.
और ये बहुत सारे लेवल्स पर जो है दिस कैन बी डन एट मेनी लेवल्स, वेदर इट बी द डिलीवरी ऑफ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, data storage or an entire desktop. However, whatever the service, the goal is the same. हमेशा कोई भी सर्विस आपने क्लाउड से एक्वायर करनी है, अल्टीमेट गोल एक ही होगा, चाहे वो सर्विस जो एप्लीकेशन है या स्टोरेज है या आपने इंटायर डेस्कटॉप एक्वायर करना है, कोई भी सर्विस आपने एक्वायर करनी है तो गोल यही है, for the service to be immediately available at all times from wherever the end user is geographically located. चाहे वो यूज़र या एंड यूज़र, कस्टमर, क्लाइंट, वो कहीं पर भी किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पर है, वो उस सर्विस को किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, फ्रॉम एनीवेयर, वो उसको इमीडिएटली एक्वायर कर सके, उसको इमीडिएटली अवेलेबल हो. So, cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices. Cloud computing जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़र्स यानी जो कस्टमर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं, दे अवॉइड कैपिटल एक्सपेंडिचर on hardware, software and services when they pay a cloud service provider only for what they use. हमें कस्टमर्स को जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से कोई सर्विसेज ले रहे होते हैं, कोई रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे होते हैं, तो हमें जो है वो हमारा ये बेनिफिट होता है कि आपको जो हार्डवेयर को परचेज करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए, या सर्विसेज के लिए, वो सारा जो है वो हमारा, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर से जब आप कोई सर्विस लेते हैं तो आपने उस सर्विस को सिर्फ आपने जो यूज़ किया है आपने सिर्फ उसी का पे करना है. जैसे कि आप घर में इलेक्ट्रिसिटी के जितना आप यूज़ करते हैं उतनी पेमेंट करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट क्लाउड इज़. I repeat, cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product, whereby shared resources, software and information are provided to computers and other devices as a metered service, means pay as you go over a network provisioned by the service provider. So this is what cloud is. In simple words, cloud is a huge space which has all these services available for you. You can just go ahead and pick and rent those services that you want to use. Now let's understand why cloud computing. Now we all know that everything is going online these days. What that means is we shop online, we buy food online, we get almost everything online. That means we have tremendous amount of big data that is stored online. So for this huge amount of big data, you need cloud which manages all these issues, that is your cost, your monitoring, your maintenance, etc. जो हम इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग डाटा है जो कि हम हर वक्त डेली जनरेट कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग डाटा जो है उसके लिए हमें क्लाउड रिक्वायर होता है, जो कि उस डाटा की प्रोसेसिंग, एनालिसिस और जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको मैनेज करता है. वो इश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं, क्लाउड मैनेजेस कौन कौन से इश्यूज़ करता है, जैसे फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ योर बिग डाटा, योर मॉनिटरिंग, योर मेंटेनेंस, एवरीथिंग.
etc. सो बहुत सारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज लार्ज आईटी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो हैं दे फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड्स, जो कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ कर रही होती हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए. सो दैट मीन्स फॉर एनी आईटी कंपनी, अगर वो एक ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ कर रही है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो एक सर्वर रूम उनका होगा जो कि आईटी कंपनी की सारी बताए एक बेसिक रूम नेसेसिटी होता है. उस सर्वर रूम में बहुत सारे डेटाबेस या एक डेटाबेस सर्वर होगा, मेल सर्वर होगा, नेटवर्किंग सर्वर, फाइल्स वॉल, राउटर्स, मॉडेम, स्विचेस, कॉन्फ़िगरेबल सिस्टम, हाई नेट स्पीड जो है वो उनको रिक्वायर होगी, और बहुत सारे मेंटेनेंस इंजीनियर्स रिक्वायर होंगे. तो इस तरह का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. बिफोर क्लाउड जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस थी एज वेल एज लार्ज आईटी ऑर्गेनाइजेशंस, they follow the traditional methods to provide the IT infrastructure. This means that for any IT company ये इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको रिक्वायर होती थी उनके सर्वर रूम में, जो अभी हमने डिस्कस किया. लेकिन आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये सब कुछ मैनेज जो है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कर रहा होता है और आपने सिर्फ सर्विसेज रिक्वायर करनी होती हैं. तो इस वजह से अब हमारे आईटी कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपना ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को से माइग्रेट करें या स्विच करें क्लाउड कंप्यूटिंग पर. So now that you have a fair idea what cloud is, now just think about all your daily activities online, and then you will realize that a lot of your work that you do online is based on cloud. अगर हम रियलाइज़ करें जो हमारा बहुत सारा काम है जो हम डेली कर रहे होते हैं वो आप रियलाइज़ करें तो आप ज़्यादातर वो क्लाउड पर बेस्ड कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल योर सोशल मीडिया इंटरेक्शंस दे आर ऑल ऑन द क्लाउड. Everything that you store online is again cloud. You pay paying your electricity bills online shopping, researchers doing large scale scientific experiments and simulations, everything. या आप जो emails अपनी सेव कर रहे हैं या ये सब कुछ जो है फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, अपनी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, ये सारा आप यूजिंग क्लाउड कर रहे हैं. तो आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में क्लाउड को, आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर बेस्ड, मोस्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन क्लाउड. द बेस्ट पार्ट ये है कि यू डोंट हैव टू बाय एनी मशीन्स, या आपको यू डोंट नीड टू एडमिनिस्टर manage any kind of software. It all will be handled by the cloud company which is running this application. यानी कोई भी applications जो आप यूज़ कर रहे हैं आपको उसके लिए ना कोई हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, ना आपको उसकी मैनेज करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, बल्कि ये सारा कुछ ISP जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एप्लीकेशंस को रन कर रहा है, वही ये सब कुछ आपके लिए हैंडल कर रहा होगा. कूल ना? Right. Now let's go ahead and see what advantages does cloud computing serve. Now let's see why are people or organizations moving to cloud.
हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंडिविजुअल्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो क्यों क्लाउड की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम देयर कन्वेंशनल डाटा सेंटर्स। उसके बेनिफिट्स देखते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज पे एज यू यूज मॉडल। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग, जहाँ पर आईटी रिसोर्सेज आर डिलीवर्ड ऑन अ पे एज यू यूज़ बेसिस। जो आपको पे एज ए यूज़ बेसिस पर आपको रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज्ड बेस्ड ऑन यूजेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कम्प्लीटली रेवोल्यूशनराइज कर दिया है आईटी इंडस्ट्री को इनटू अ मोर इकोनॉमिकल एंड फ्लेक्सिबल मॉडल फॉर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। जो क्लाउड कंप्यूटिंग के यूजर्स हैं, दे नो लॉन्गर नीड टू बी वरीड अबाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल इन बाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर सर्विसेज। हमें कस्टमर्स को अब कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर या हार्डवेयर परचेज करने पर, या आपने कोई जो कैपिटल एक्सपेंसेस जो होंगे आपके ऑपरेशनल कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या कंप्यूटर कॉस्ट हैं, या जो अप फ्रंट कॉस्ट हैं जो शुरू में हैंडल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए होंगी, वो सारी आपकी कॉस्ट सेविंग्स हो रही होंगी। आपको द कस्टमर या जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे नो लॉन्गर नीड टू बी वरीड अबाउट दीज एक्सपेंसेस। इंस्टेड दे कैन ईजिली लीज और रेंट रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन रियल टाइम। आप रियल टाइम में आप जिस वक्त चाहते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी जोग्राफिक लोकेशन अराउंड द ग्लोब, आप जो है वो रिसोर्सेज, क्लाउड रिसोर्सेज को रेंट कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। और जब आपको नहीं ज़रूरत तो आप उनको रिलीज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ चार्ज उसी के लिए किया जाएगा जितनी आपने रिसोर्स यूज़ किया होगा जिस टाइम के लिए। The second point, next important point, benefit of using cloud model is lower upfront costs. Cloud computing या अर्लियर जब आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले, जब यूजिंग कन्वेंशनल डाटा कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो है वो आप कोई for the deployment of an application you had to purchase the necessary hardware, build the architecture, परचेज सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, और इस तरह के बहुत सारे काम आपको करने पड़ते थे। आपको उसके लिए एक्सपर्टीज़ हायर करनी पड़ती थी। लेकिन विथ क्लाउड जितने भी ये सारे कॉस्ट हैं, दे आर ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड एंड इन सम केसेस टोटली एलिमिनेटेड। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। क्लाउड आपको बहुत बेहतर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है। एंड another important benefit of cloud model is energy efficiency. This is one of the most crucial benefit of using cloud model. Energy efficient होता है cloud model because sharing of resources means less servers, less power and less carbon emissions. Another important, one of the most important advantage of cloud model is improved resource utilization. Cloud जो है वो आपको बहुत बेटर यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है CPU की, स्टोरेज की, बैंडविड्थ की, एंड रिड्यूसेस आइडल रिसोर्सेस बाय शेयरिंग एंड कंसोलिडेशन। जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटर लाइन है रेड कलर से जिसको रिप्रेजेंट किया है, ये आपकी डिमांड है, जो आपकी डिमांड है। अगर आप अपनी जो डिमांड है उससे कम यूज़ कर रहे हैं तो वो अंडर कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। और अगर आपकी जो है वो क्लाउड कैपेसिटी से आपकी डिमांड जो है
वो आपकी उससे कम है, तो ये अंडर कैपेसिटी है। और अगर आपकी डिमांड जो है वो आपकी क्लाउड कैपेसिटी से कम या ज़्यादा, दोनों सूरतों में अंडर कैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी का इश्यूज क्रिएट होगा। और क्लाउड जो है वो आपको ये सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन को। और जैसे आपका एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कुछ पीक टाइम्स होते हैं, बिजी टाइम्स होते हैं, जिसमें ट्रैफिक का बहुत रश होता है, तो उस टाइम आपके रिसोर्सेज जो हैं वो हो सकता है आपकी रिसोर्सेज जो है वो दे विल नॉट बी एबल टू कूप विद दैट ट्रैफिक, रश ऑफ ट्रैफिक। और कुछ टाइमिंग्स ऐसे होंगे जब बिल्कुल भी कोई रश नहीं होगा या बहुत अंडर कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज हो रहा होगा, तो उस टाइम वो रिसोर्सेज आपके वेस्ट हो रहे होंगे। तो इस सब से बचने के लिए जो है वो क्लाउड को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, क्योंकि आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर रिसोर्सेज बाय नहीं किए होते, बल्कि आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और आपको सिर्फ उसी के लिए चार्ज किया जाएगा जो आप जितना यूजेज करेंगे, यूजेज बेस्ड आपका चार्ज होगा। Another important benefit of cloud model is reliability, fault tolerance and disaster recovery. जब कोई इन हाउस IT सर्वर आप यूज़ करते हैं तो then you have to pay a lot of attention and you have to ensure that there are no flaws into the system and आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो आपका इन हाउस IT सर्वर जो है वो बहुत स्मूथली रन हो रहा हो। और अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट अकर हो जाता है तो आप देन यू आर हेल्ड कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। तो जो इन हाउस IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट विल सीक अ लॉट ऑफ अटेंशन, टाइम एंड मनी फॉर रिपेयर। जबकि whereas in cloud computing the service provider takes the complete responsibility for the complication and the technical faults। अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट्स अकर हो जाते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस राइज हो जाती हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा। इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वही कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होगा। तो आपका इन दिस वे आप जो है यू आर फ्री ऑफ, आप बहुत सारा आपका टाइम और मनी जो है वो वेस्ट होने से बच जाता है, जो आपकी रिपेयर में आपको वेस्ट करना पड़ता है आप, और बहुत स्मूथली जो है वो आपका सिस्टम क्लाउड पर रन हो सकता है। Another important advantage of cloud model is flexibility and ease of use। क्योंकि because cloud can be accessed from any machine connected to the internet from anywhere। आपने किसी भी जोग्राफिक लोकेशन से में रहते हुए किसी भी टाइम आप किसी भी डिवाइस के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या चाहिए, यू जस्ट नीड अ डिवाइस विच कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो आपको ईज ऑफ यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी वक्त कहीं से भी क्लाउड को किसी भी तरह के डिवाइस से या इंटरफेस से एक्सेस कर सकते हैं। मोर ओवर द consumer means customer या client does not manage or control the underlying cloud infrastructure। उसको कंज्यूमर को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद मैनेज नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंट्रोल होगा, स्टोरेज पर, और जो उसने एप्लीकेशंस डिप्लॉय की हैं वो उस पर उसको कंट्रोल होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिमोट एक्सेस एंड इम्प्रूव्ड मोबिलिटी। क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऑल यू नीड इज एक्सेस टू द इंटरनेट। ये सब प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज द डिटेल्स। आप कहीं पर भी हैं, फ्रॉम एनी वेयर एंड एट एनी टाइम you can connect with you can use the resources of the cloud, you can connect with the internet, just you need a
एन इंटरनेट कनेक्शन, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपकी सारी डिटेल्स को मैनेज कर रहा होगा. नेक्स्ट, automatic updates and fewer maintenance issues. Traditionally, you would have to patch your software with the latest releases. आपको अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है, and you also need to troubleshoot faults in your system at the hardware level. But with the cloud, you don't have to worry about the maintenance of your hardware and updates of your software, because it will all be managed by your cloud service provider. Next is instant scalability. क्लाउड जो है ये बहुत प्रोवाइड इंस्टेंट स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है. मीन्स रिसोर्सेज जो हैं they can always be rented and released as required almost seamlessly from anywhere without the need to purchase additional hardware. आप किसी भी वक्त क्लाउड रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं, उनको रिलीज़ कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए, और जब नहीं चाहिए तो रिलीज़ कर सकते हैं कहीं से भी किसी भी वक्त, और आपको कोई एडिशनल हार्डवेयर परचेज़ करना नहीं पड़ता. अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टम के लिए आपको मज़ीद रिसोर्सेज की रिक्वायर है तो आप मज़ीद एडिशनल रिसोर्सेज भी विदाउट पेइंग टू मच फ़ी आप एडिशनल रिसोर्सेज भी एक्वायर कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, तो आपको एडिशनल हार्डवेयर परचेज नहीं करना पड़ेगा. एंड दे विल नेवर, क्लाउड रिसोर्सेज विल नेवर रन आउट ऑफ कैपेसिटी, बिकॉज सिंस क्लाउड रिसोर्सेज और वर्चुअली इन्फिनिट, आप कह सकते हैं वो वर्चुअली इन्फिनिट होती हैं. आपको कितनी भी रिसोर्सेज चाहिए हों, आप किसी भी टाइम चाहिए हों, आप उनको अपनी रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं, मज़ीद एडिशनल रिसोर्सेज को, और आपको बहुत सारा एक्सपेंसेस है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या रिसोर्सेज को परचेज करने का, जो एडिशनल एक्सपेंसेस है उससे बचत हो जाएगी. Another important advantage of cloud model is remote access. As the services exist in the cloud, it means as the services exist in the cloud, it can be accessed from anywhere with an internet connection, no matter what that service may be. यानी आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज को, क्योंकि वो सर्विसेज जो हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, क्लाउड में. तो आप कहीं जो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पर है, किसी भी वक्त आप उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको चाहे वो कोई भी तरह की सर्विस है, आपको सिर्फ चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन, पॉसिबली विद गुड बैंडविड्थ एंड लेटेंसी. Another important benefit of cloud model is fast implementation. If you have been there for a development or implementation of an application, तो यानी अगर आप कोई अपने यूजिंग कन्वेंशनल डेटाबेस सिस्टम है या आपका डाटा सेंटर है जिसको आप यूज़ करते हुए कोई अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको मे बी आपको यू विल टेक समटाइम्स मंथ्स और इवन ईयर्स टू मेक द एप्लीकेशन अप एंड रनिंग. लेकिन विद यूजिंग क्लाउड यू कैन कट थ्रू द टाइम एंड मेक थिंग्स फास्टर. सो as discussed, cloud computing has undoubtedly revolutionized the IT industry. A large number of organizations have been shifted to the cloud computing environment. Using cloud computing, large organizations can process their data more quickly, since using 100 servers for an hour outweighs the benefits of using one server for 100 hours. Undoubtedly, the paradigm of cloud computing has revolutionized the IT industry.
थैंक यू।